आज मेरे पास आपके लिए एक शक्तिशाली सवाल है। कौन सा व्यवहार आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है? और जब आप इस पर विचार कर रहे हैं तो 3 और ऐसे व्यवहारों के बारे में सोचें जो आपको लगता है कि आपको रोक सकते हैं। इस पर सोचें, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे व्यवहारों के बारे में जिन्हें आपको बचना चाहिए अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उस जीवन को जीना चाहते हैं जो आप जीने के योग्य हैं। ये सिर्फ छोटे छोटे आदतें नहीं हैं, बल्कि ये सड़क के अवरोध हैं जो आपकी प्रगति को रोक सकते हैं और आपकी खुशी को चुरा सकते हैं। कृपया जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा है उसका जवाब टिप्पणियों में जरूर दें, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए हम शुरू करते हैं। पहला, चिंता। सूची में सबसे पहले चिंता को लेते हैं। चिंता करना ठीक वैसे है जैसे आप कीचड़ में फंसे हों। जितना आप संघर्ष करते हैं उतना ही गहरे में धंसते जाते हैं। सोचिए, चिंता करने से वास्तव में क्या फायदा होता है? यह आपकी ऊर्जा को चुराता है, आपकी खुशी को लूटता है और आपको उन चीजों से हटा देता है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि आपके विचार, आपके कार्य और आपकी मानसिकता। चिंता एक चोर है जो न सिर्फ आपका समय चुराता है बल्कि आपके मानसिक शांति को भी छीन लेता है। यह संदेह के बीज बोता है जो चिंता के पेड़ों में बदल जाते हैं, जो आपके मानसिक कल्याण पर हावी हो जाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि चिंता समस्याओं का समाधान नहीं करती बल्कि उन्हें पैदा करती है। जब आप चिंता करते हैं तो आप एक आपदा के लिए अभ्यास कर रहे होते हैं जो शायद कभी न हो, और इस प्रकार आप वर्तमान पल को अपने आप से छीन लेते हैं। अनजाने के बारे में चिंता करने के बजाय उस ऊर्जा को कुछ उत्पादक में बदलें। जब आप चिंता का वजन महसूस करें तो रुकिए और खुद से पूछिए, मैं इसके बारे में अभी क्या कर सकता हूं? अगर जवाब कुछ नहीं है तो उसे जाने दें। अपना ध्यान उस पर लगाइए जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ता है, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, रिश्ते हो या बस एक पल के लिए सांस लेना हो। याद रखिए, जीवन प्रगति के बारे में है, पूर्णता के बारे में नहीं। आपके पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन अगले कदम के लिए आपको उत्तरों की जरूरत नहीं होती। चिंता आपको लकवाग्रस्त कर सकती है, लेकिन क्रियाएं आपको सशक्त बना सकती है। अगली बार जब चिंता आक्रामक रूप से आए तो खुद से याद दिलाइए कि आपके पास अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, भले ही आप परिणाम को नियंत्रित न कर सके। हर दिन एक अवसर है चिंता से ऊपर उठने का और वास्तविक प्रगति करने का। जरूरत है, इसे बर्बाद मत कीजिए। आपका शारीरिक दूसरा स्वार्थ सोचने का, अगला है स्वार्थ। फिर वो तरीका अपने ही संसार में फंसना आसान होता है, संभालते हैं, लेकिन वास्तविक विकास तब होता है। हम बात ही जब आप ये समझते हैं कि आप कुछ बड़े का हिस्सा है। खुद की स्टोइक्स ने साहस, मुश्किल हो ज्ञान, लेकिन संयम और न्याय को मुख्य गुण माना। वो और इनमें से कोई भी स्वार्थी मानसिकता में नहीं हो सकता। पर्सनल स्वार्थ सीमित करता है इमारत खड़ी हो, क्योंकि ये आपको एक छोटे से ब्रह्मांड का केंद्र बना देता है। और खुद से जितना आप केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कौन से लगा, उतना ही आप अपने चारों ओर की दुनिया से जुड़ने में असमर्थ होते हैं। लेकिन ये बात समझिए, ऐसे रिश्ते, आप एक अकेला द्वीप नहीं है करने की बजाय मानवता तब फलती फूलती है जब वे दूसरों के साथ जुड़ते हैं, और जितना जब वे दूसरों की मदद करते हैं, जितनी जब वे बड़े अच्छे के लिए योगदान देते हैं। कि क्या जब आप ये सोचने से बदलते हैं कि मैं क्या ले सकता हूँ, इसे ठीक करने की से मैं क्या दे सकता हूँ, हमें जिंदगी कुछ जादुई होता है। आप ये समझने लगते हैं कि संतुष्टि सिर्फ संसाधनों, आपको ध्यान या सफलता को इकट्ठा करने से नहीं आती, अपनी बल्कि इसे साझा करने से आती है। बंद करना हो। सोचिए, ये आपके जीवन के सबसे सार्थक पल क्या स्वार्थ से उत्पन्न हुए थे या दान, जिंदगी, प्यार और जुड़ाव से? असली बदलाव जब आप किसी और की मदद करते हैं, आप भी अपनी मदद करते हैं। आप गहरे समझते हैं, रिश्ते बनाते हैं, पास अपना विश्वास पैदा करते हैं, शक्ति है और एक उद्देश्य पाते हैं के शिकार नहीं जो सिर्फ आपकी तुरंत की इच्छाओं से परे है। निर्माता है और इसे आत्मत्याग समझने की गलती न करें तो आप खुद इसमें और खुद को खोने में अंतर है देते हैं। ये अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के बारे में है। मतलब
और ये समझने के बारे में है बनाना कि हम एक दूसरे को ऊपर उठाकर ऊंचा जाते हैं। स्वार्थ वो संतुष्टि नहीं दे सकता जो सेवा करती है। सही जब आप देते हैं तो आप बढ़ते हैं। पास समय नहीं। तीसरा, भौतिकवाद। थक गया हूँ। अब आइए बात करते हैं भौतिकवाद की। वही रोक कर रख। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जो लगातार हमें ये बताती रहती है कि अधिक बेहतर है, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ कि असली खुशी चीजों से नहीं आती का संकल्प, बल्कि ये अंदर से आती है। बहाने बना हमें ये विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि नवीनतम गैजेट्स का मालिक होना, कठिन सबसे अच्छी कार चलाना या सबसे बड़े घर में रहना सफलता के बराबर है। एक्शनेबल। लेकिन अगर ऐसा सच होता करें तो इतने सारे संपन्न लोग ही क्यों खाली महसूस करते हैं? भौतिकवाद एक मृग मरीचिका की तरह है। बनाना जितना आप उस चीज के पास जाते हैं, स्पष्ट लक्ष्य जो आपको लगता है कि आपको खुशी देगी बनना है, उतना ही आप महसूस करते हैं इसके बजाय कि ये बस एक भ्रम है और आनंद अस्थायी है, विभाजन। क्योंकि भौतिक संपत्ति कभी भी आत्मा की गहरी जरूरतों को संतुष्ट नहीं कर सकती। अपनी शारीरिक भौतिकवाद ये विचार बढ़ाता है कि आपकी कीमत आपके पास जो है हफ्ते में उससे जुड़ी होती है, बार व्यायाम। लेकिन असली आत्ममूल्यता आंतरिक होती है। ये आपके चरित्र, आप अपनी आपके रिश्तों और दुनिया में आपके योगदान में पाई जाती है। तो आप ये सोचिए, निर्धारित कर क्या आपके जीवन के सबसे सार्थक पल उन चीजों से आए हैं, अफर्मेशन जो आपके पास थी, या उन अनुभवों से जो आपने किए, मेडिटेशन जो प्यार आपने दिया और प्राप्त किया, आत्मविकास और वो व्यक्ति जो आप बने हैं, इम्प्रूवमेंट। जब आप अपनी पहचान भौतिक संपत्ति पर आधारित करते हैं कि आपके तो आप निराशा के लिए खुद को स्थापित करते हैं बहुत अधिक, क्योंकि हमेशा कुछ नया से हताश, चमकदार और या महंगा मिलेगा, जिससे ये पीछा कभी खत्म नहीं होता सकते हैं। लेकिन संतुष्टि हमेशा अस्थायी होती है। उन चीजों के पीछे मत भागिए जो आपकी कीमत या स्थिति साबित करने के लिए है। कदम इसके बजाय एक ऐसा जीवन बनाने पर ध्यान केंद्रित कीजिए अब जो आपके मूल्यों, उद्देश्य और आंतरिक संतोष को दर्शाता हो। को विकसित करना जो चीजें आपके पास है, अनुशासन का वे आपको न नियंत्रित करें, काम करे जो अपने जीवन को सरल बनाइए आपका और उस पर ध्यान दीजिए। यही जो वास्तव में मायने रखता है, निरंतर बनाए रखती आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका विकास को पूरा करना, यही असली संपत्ति है। खासकर याद रखिए, प्रेरणा सफलता ये नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, प्रेरणा हमें, बल्कि ये मापी जाती है कि आप कौन बने हैं परिस्थितियों। चौथा, गॉसिप और जाती है। अब बात करते हैं गॉसिप की। शासन वह चीज, गॉसिप करना मामूली मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये जहर है। कम होने लगे। ये न सिर्फ आपके चरित्र को खराब करता है, बल्कि ये नकारात्मकता को आग की तरह फैलाता है। गॉसिप असुरक्षा से उत्पन्न होती है। काम कर जब हम गॉसिप करते हैं, निश्चित तो हम आमतौर पर दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। हटा दें लेकिन सच्चाई ये है कि गॉसिप कभी भी आपको बेहतर नहीं बनाती नहीं है। ये केवल आपकी रोशनी को मध्यम करती है। मांसपेशी गॉसिप करना ऐसा है कि जैसे आप किसी और पर कीचड़ फेंक रहे हों। ये और प्रक्रिया में हमेशा आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। करेगा गॉसिप सिर्फ उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती आपने जिसे बारे में बात की जा रही है, और आप ये उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाती है जो बात कर रहा है। आप किसी हम सभी ने ये कहावत सुनी है, तो आप छोटे दिमाग लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं, मजबूत कर रहे हो। बड़े दिमाग लोग विचारों के बारे में बात करते हैं, आसान बना रहे। जब आप गॉसिप करते हैं तो आप अपनी मानसिकता को नीचे खींचते हैं और न्याय और नकारात्मकता की संस्कृति में योगदान करते हैं। इसके बजाय विकसित उन वार्ताओं में हिस्सा लीजिए, चुनौतियों जो दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। जब चीज सोचिए कि योजना, अगर हम गॉसिप करने के बजाय शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को सशक्त बनाने के लिए करें तो इसका क्या प्रभाव होगा? शब्दों की ताकत होती है, वे चिकित्सा भी कर सकते हैं और हानि भी पहुंचा सकते हैं। इन्हें समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। जब आप बोले तो आपके शब्द उस व्यक्ति को दर्शाएं जो आप बनना चाहते हैं, न कि उस व्यक्ति को जिसे डर और असुरक्षा बनाती है। आपके शब्दों में ताकत है, इन्हें तोड़ने के बजाय बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हर बार जब आप गॉसिप में भाग लेने से मना करते हैं, आपने निर्णय लिया कि आप शोर से ऊपर उठेंगे और कुछ बेहतर के लिए खड़े होंगे। पांचवां, ईर्ष्या। सूची में अगला है ईर्ष्या। यह खुशी का एक मूक चोर है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो आप अपने ही रास्ते से भटक जाते हैं। ईर्ष्या एक छाया की तरह है जो हर जगह आपके साथ चलती है।
आपके जीवन पर एक काला बादल डालती है। ये इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि किसी और की सफलता आपकी सफलता को कम कर देती है, लेकिन ये सच नहीं है। सफलता, प्यार और समृद्धि का समुद्र हर किसी के लिए है। सिर्फ इस वजह से कि कोई और जीत रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार रहे हैं। वास्तव में उनकी सफलता ये साबित करती है कि ये आपके लिए भी संभव है। ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब हम बाहर से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी कीमत किसी और की सफलता या संपत्ति से मापते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। आपको किसी और से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी अनूठी यात्रा पर हैं। दूसरों की उपलब्धियों का जश्न मनाइए, लेकिन कभी अपनी उपलब्धियों को न भूलें। तुलना खुशी की चोर होती है और ईर्ष्या उसका साथी। जब आप आत्मविश्वास और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ईर्ष्या आपके जीवन में कोई स्थान नहीं पाती। आपकी वृद्धि और प्रगति ही असली मायने रखती है, न कि ये कि आप किसी और से कितने बेहतर हैं। ईर्ष्या को अपनी मानसिक शांति चुराने न दें। अपनी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखें और विश्वास करें कि आपका रास्ता आपको ठीक उसी जगह ले जाएगा जहां आपको जाना है। छठा, आलस्य। अब आलस्य की बात करते हैं। समय यह हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है और एक बार ये चला गया तो इसे वापस नहीं पाया जा सकता। हर दिन जो आप बर्बाद करते हैं वो एक दिन की संभावनाओं का नुकसान है जो हमेशा के लिए खो जाता है। आलस्य प्रगति का शत्रु है और जितना आप इसे अपनाते हैं उतना ही ये आपके जीवन पर पकड़ मजबूत कर लेता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि आलस्य एक स्थायी स्थिति नहीं है, ये एक आदत है और जैसे किसी भी आदत को तोड़ा जा सकता है वैसे ही इसे भी तोड़ा जा सकता है, सही मानसिकता और निरंतरता के साथ। आलस्य से लड़ाई आपके मन में शुरू होती है। ये इस बारे में नहीं है कि आप खुद को कितनी मेहनत में डालते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आपके पास वो अनुशासन है कि अगला कदम तब भी उठाएं जब आप इसे नहीं करना चाहते। अपनी आरामदायक स्थिति में रहना आसान है, लेकिन आराम स्थिरता को जन्म देता है। आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर धकेलने की जरूरत है, क्योंकि वही विकास होता है। आपके पास इसे अनुशासन और संकल्प के साथ तोड़ने की शक्ति है। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को स्थगित करना बंद करें। हर दिन एक उद्देश्य के साथ जागें और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाएं। जो लोग सफल होते हैं और जो नहीं होते, उनके बीच का अंतर अक्सर ये होता है कि किसने कार्रवाई की और किसने नहीं की। कार्रवाई आलस्य का प्रतीकार है। हर छोटा कदम आगे की ओर गति का निर्माण करता है। जब आप विलंब करने की ललक महसूस करें, तो याद रखें कि आपका भविष्य आज की मेहनत पर निर्भर करता है। समय तेजी से फिसलता जा रहा है हर पल, और ये आपके ऊपर है कि आप इसे अपने सपनों को बनाने में बिताएंगे या ध्यान भटकाने में। सफलता बड़े कदमों के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतर प्रगति के बारे में है। आप यहां सिर्फ अस्तित्व में रहने के लिए नहीं हैं, आप यहां पनपने के लिए हैं। सही पल का इंतजार मत करें, उसे खुद बनाइए। अगर आप सही समय का इंतजार करेंगे तो आप हमेशा इंतजार करेंगे। अब शुरू करें, छोटे कदमों से शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत तो करें। एक बुरी निर्णय वो है जो आपने नहीं लिया। हर कदम जो आप उठाते हैं वो एक बीज बोता है, और भले ही आप तुरंत परिणाम न देखें, ये जान ले कि फल आएगा। प्रगति निरंतर कार्रवाई से आती है, न कि आलसी सपनों से। समय एक कीमती उपहार है, और आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपके जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करेगा। हर मिनट जो आप बर्बाद करते हैं वो एक मिनट है जिसे आप वापस नहीं पा सकते, इसलिए इसे बर्बाद मत करें। आपकी क्षमता अनंत है, लेकिन इसे खोलने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। उद्देश्य और मंशा के साथ जिए। अपने समय के साथ उद्देश्यपूर्ण रहें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। सफलता रातों रात नहीं होती, ये दैनिक प्रयास और समर्पण का परिणाम है। जब आप 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे
कि आपने हर दिन केवल उपस्थित रहकर कितना दूर पहुंचाया। आलस्य अस्थायी आराम दे सकता है, लेकिन अनुशासन स्थायी संतोष पैदा करता है। इसलिए आज दिन बनाइए जब आप इंतजार करना बंद करें और करना शुरू करें। आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। 7वां, क्रोध। अंत में चलिए क्रोध की बात करते हैं। ये एक विनाशकारी भावना है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। क्रोध एक आग की तरह है जो अपनी राह में आने वाली हर चीज को खा जाती है। जब आप क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो ये आपके निर्णय को धुंधला कर देता है और आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है जिन पर आपको पछतावा होता है। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने क्रोध को टालने की सलाह दी थी, यानी एक्शन लेने से पहले खुद को सोचने का समय देना। क्यों? क्योंकि क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है। भावनाएं कारण को हरा देती है और तब गलतियां होती है। जो शब्द आप क्रोध में कहते हैं वे गहरे घाव छोड़ सकते हैं जो ठीक होने में समय लेते हैं। क्रोध अक्सर शक्ति जैसा महसूस होता है, लेकिन ये दरअसल नियंत्रण की कमी होती है। ये आपकी भावनाएं हैं जो आपको चला रही है, न कि आप अपनी भावनाओं को। यह आपको ऐसा कहने और करने के लिए मजबूर करता है जिसे आप वापस नहीं ले सकते। यह क्षणिक रूप से शक्तिशाली महसूस हो सकता है, लेकिन यह दरअसल कमजोरी का संकेत होता है। ताकत आत्मनियंत्रण में होती है। असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितनी तेज चिल्लाते हैं या कितनी जोर से मारते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप दबाव में शांतिपूर्वक कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आप को शांत रखना आसान नहीं होता, लेकिन वास्तविक ताकत तब होती है जब आप खुद को स्थिर रखते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो आप परिणामों को नियंत्रित करते हैं। शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप बड़े चित्र को समझने के लिए पर्याप्त समझदार हैं। जब आप क्रोध महसूस करें तो रुककर खुद से पूछिए, क्या यह कल, एक हफ्ते, एक साल बाद मायने रखेगा? अधिकतर समय जवाब नहीं होगा। क्रोध स्थायी परिणामों की ओर ले जाता है। एक तात्कालिक निर्णय जो आपने क्रोध में लिया हो वो आपके वर्षों की प्रगति को पलट सकता है। क्रोध रिश्तों, अवसरों और मानसिक शांति को नष्ट करता है। ये अनावश्यक संघर्ष और लोगों के बीच दीवारें बनाता है। लेकिन जब आप क्रोध के बजाय धैर्य चुनते हैं तो आप न सिर्फ उस पल को बचाते हैं बल्कि अपने भविष्य को भी बचाते हैं। हर पल जब आप क्रोध से दूर रहते हैं वो आपके मानसिक शांति के लिए एक जीत है। शांति को अराजकता से चुनिए, धैर्य को आवेग से चुनिए। एक सांस लीजिए, रुकिए और स्पष्टता के साथ प्रतिक्रिया दीजिए। सबसे बड़ी लड़ाई उन पलों में जीती जाती है जब आप प्रतिक्रिया नहीं करते। जब आप अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी शक्ति को वापस ले लेते हैं। शांति किसी संघर्ष की अनुपस्थिति में नहीं होती, बल्कि उस संघर्ष में स्थिर रहने की क्षमता में होती है। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने देना एक चुनाव है। ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया दीजिए, क्रोध से नहीं। आप अपने आवेगों से मजबूत है और निराशा के बीच शांति बनाए रखने की आपकी क्षमता ताकत का एक सच्चा प्रतीक है। अंत में यह क्रोध से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे जीतने के बारे में है। निष्कर्ष में ये 7 व्यवहार, चिंता, स्वार्थ, भौतिकवाद, गॉसिप, ईर्ष्या, आलस्य और क्रोध वे अवरोध हैं जो आपको शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से रोकते हैं। आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप ये सोचें कि इनमें से कौन सा व्यवहार आपको पीछे खींच रहा है। इनसे छुटकारा पाने का निर्णय लीजिए और एक उज्जवल और संतोषजनक भविष्य को खोलिए। याद रखिए कि मैंने आपके लिए जो सवाल छोड़ा है उस पर जरूर विचार करें। आपकी यात्रा महत्वपूर्ण है और मैं आपके विचार सुनना चाहता हूं। देखने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह चमकते रहें, मेहनत करते रहें और ध्यान रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने ये तक पढ़ा है तो कमेंट्स में 100 डालें। यह दिखाता है कि आप उस 1% का हिस्सा हैं
जो हर दिन सुधार कर रहा है।